नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल लोहा सर जीएस में। तो दोस्तों, आज हम फिर से 20 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं, जो कि साइंस के भौतिक विज्ञान से ली गई है। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों लूसेंट से लिए गए हैं। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला हमारा क्वेश्चन है वह है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है, जब हम स्केटिंग करते हैं तो दाब बढ़ने पर उसका जो गलनांक है वो क्या होता है, वो घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट है। दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि ऑप्शन, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, पानी को श्यानता के कारण। दोस्तों, जो पानी का वेग जब अधिक होता है तो दाब घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का तापमान अधिक होता है, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, ये तो करेक्ट है कि बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, लेकिन जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट नहीं है। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट है, क्योंकि निचले तल का दाब अधिक हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा गलनांक है वो हमेशा घट जाता है। दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेटे जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, उपयुक्त सभी कारणों से। दोस्तों, हम जानते हैं जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटना चाहिए, अगर एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर घटना चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर हम क्षेत्रफल अधिक होगा हमारा तो उसमें जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, मतलब दाब जो होगा वो कम हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है फिर बढ़ता है, दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक हमेशा क्या होता है, घट जाता है। दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टिन हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि छतों का आकार जटिल होता है, छतें कर बंधी नहीं होती हैं, छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। फूस की छतें तेज वायु से स्वतः उड़ जाती हैं। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड एकदम करेक्ट है, क्योंकि जब जो है छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है, बिल्कुल सही है, तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। जो अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है
वो है रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि झटकों को अवशोषित कर सके। फिश पट्टियां सही तरीके से लगाने के लिए मतलब फिश पटरियां जो हैं उसको सही तरीके से लगाने के लिए पटरियां समांतर बनी रहे, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। दोस्तों आप ही बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, क्योंकि रेलगाड़ी द्वारा जब रेलगाड़ी चलती है तो जो उसके नीचे खंबे टाइप के बिछे रहते हैं वो क्या करते हैं, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गए दाब को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो हमारा है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, इसका क्या कारण है। ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। दोस्तों ऊंचाई बढ़ने के साथ हमेशा वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्यों। ऑप्शन, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब में कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में वृद्धि आती है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब अपरिवर्तित रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैंने अभी बताया ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में क्या आती है, कमी आती है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। दोस्तों हमें पता है जो फॉर्मूला होता है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। मतलब अगर हम 1% है अगर कोई त्रिज्या तो उसका स्क्वायर करेंगे वो तो क्या हो जाएगी 2%, मतलब लगभग 2% वो बढ़ जाएगी। इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो हम देखते हैं 0.5% बढ़ जाएगी, 2% बढ़ जाएगी, 0.5% कम हो जाएगी, 2% कम हो जाएगी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, 2 गुनी मतलब 2% वो बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप ही बताइए इसका आंसर, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। दोस्तों इसका ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है, क्योंकि वायु जब भी ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुमंडल दाब कम होगा, और जब भी वायुमंडल दाब कम होगा तो उसका जो उबलने का बिंदु होगा वो नीचे आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारे पास वो है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। दोस्तों याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब से वो अधिक होता है और वायुमंडलीय दाब कम होता है। जो साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से हमेशा अधिक ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो 93 क्वेश्चन है, वो है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसल जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपेक्षिक वेग, घर्षण की कमी या फिर घर्षण की अधिकता। दोस्तों दलदली जो सड़कें होती हैं उन पे जब दलदल होता है तो चिकनापन होता है, और हम ये जानते हैं जहाँ चिकना होगा वहाँ पे क्या होगी, घर्षण की कमी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, घर्षण की कमी के कारण।
दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है या द्योतक है? दोस्तों मौसम का, सर्द मौसम का, आंधी का, झंझाट की संभावना, शुष्क मौसम। दोस्तों आंधी आने की संभावना का ये सूचक होता है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? उसमें गुब्बारे के अमाप में कमी आएगी, गुब्बारे चपटा होकर चक्रिका प्रकार को आकार में आएगा, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी, गुब्बारे का आमाप व आकार पहले के समान ही रहेगा। दोस्तों जब ये गुब्बारा ऊंचाई पर जाएगा तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके कम होने के कारण से गुब्बारे के अमाप में क्या होगी? वृद्धि होगी। और जब वृद्धि होगी तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन हो जाता है? ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों से भारी नहीं जा सकती। पर्वतीय वायु शुष्क होती है, इसलिए हम लोग नहीं ले पाते। उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप ही बताइए इसका आंसर। दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब घट जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जब 14 वायु दाब मापी को किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है। ताप में न्यूनता के साथ पारा निम्न हो जाता है। वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। वहां पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। दोस्तों हमें पता है कि जब भी हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पे क्या होगा? वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है कि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ऊंचाई से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर क्यों दौड़ता है? कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, और वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो है वायुदाब, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि ऑप्शन हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायुदाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायुदाब घट जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर, जब भी हम बता रहे हैं जब भी हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पे वायुदाब घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है वो है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, थर्ड है। और अगला जो है ऑप्शन वो है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है,
प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है? दोस्तों अधिक दाब, दोस्तों आप ही बताइए इसका आंसर। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इस वजह से खाना अधिक मतलब जल्दी पक जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। दोस्तों ये 20 नंबर की क्वेश्चन की सीरीज थी और ये सारे क्वेश्चन लूसेंट से लिए गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने लोहा सर को सपोर्ट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में।